नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में वैशाली जिले के महनार प्रखंड क्षेत्र के सरमसपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी के पति और समाज सेवी गणेश राय से हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है और लगभग आधा चरणों की जो मतगणना की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं वैशाली जिले के महनार की, और महनार प्रखंड क्षेत्र में 10वें चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। और ऐसे में हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि के पास आए हैं, सरमसपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में एक मंजू देवी, और आज हमारे साथ बात करने के लिए उनके पति गणेश राय जी हैं और समाज सेवी है और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार इनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी है, चुनावी मैदान जीत के आती है, जनता इन्हें अपने पद पे लाते हैं, तो किस तरह ये क्षेत्र का विकास करेंगे। इनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, इसे बेहतर तरीका से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है समाज सेवी, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, गणेश राय जी। सबसे पहले तो गणेश राय जी, आपको डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में है, नामांकन दे चुकी है, लगातार क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। क्या मोटिव रहेगा, क्या सोच क्या है मैदान में, और क्या लगता है कि जीतते हैं तो क्या जनता को यकीन दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान हालात है, इसके पूर्व में जो अभी प्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। यदि हम यहाँ प्रतिनिधि बनते, हमारी पत्नी को यदि जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनेगा। और जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, जो यहाँ पर जो भी अभी जैसे कोरोना काल में जो भी सरकार से जो योजना आई, सरकार के द्वारा कोरोना में जो मास्क और सैनिटाइजर के लिए जो पैसा दिया गया, 9,30,000 करके जो पंचायत में उसका बंदरबांट हुआ, 25-30 हज़ार भी रुपया पंचायत में खर्च नहीं किया गया, और सभी अपने अपने जेब को गर्म करने का काम किया है यहाँ के प्रतिनिधि लोगों ने। जो योजना का हाल है उसमें भी वही है। यहाँ जो वर्तमान में स्थिति ये है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं, पूरे पंचायत में आम जनता से पता कर सकते हैं। जो इंदिरा आवास जो गरीबों को मिलता है, उसमें बिचौलियों द्वारा 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया लिया गया, जो एकदम सरासर गलत है। गरीबों को क्या लाभ मिला? गरीब को तो चूसा गया। गरीब को कम से कम 30 हज़ार में 2 टेलर 3 टेलर ईंट हो सकता था, जिससे उसको आधा घर बन सकता था। तो हम चाहेंगे, जो हमारा यदि जनता का आशीर्वाद मिला, इस बार हमारी पत्नी लड़ रही है और उसको जनता ने आशीर्वाद दिया, तो पहले तो हमारी प्राथमिकता हुई भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाए, और भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा। गणेश जी, अभी देखा जा रहा था कि आपकी पंचायत में पिछले कई दिनों से जो बारिश और बाढ़ की स्थिति थी, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ से किसी तरह का जो लोग डूबे हुए थे, किसी तरह का राहत स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा या सरकार का जो योजना है यहाँ तक आया? कुछ किसी भी तरह का कोई योजना नहीं आया, ना प्रतिनिधि की तरफ से किसी गरीब आदमी को। पानी में अभी भी बहुत गरीब का घर डूबा हुआ है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि का यहाँ पर ध्यान नहीं आया। और जो अभी वर्तमान में है, वो किसी भी तरह का सरकारी लाभ, यहाँ तक कि शौचालय तक का व्यवस्था नहीं कराया गया। अब इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है इस पंचायत के लिए? तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि सरकार की जो पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि बहुत सारा योजना गरीबों के लिए आया है, आवास हो या नल जल का, जो भी सड़क हो, टूटी फूटी सड़क या गली हो, इस तरह पे ज़्यादा सरकार का फोकस है। सरकार हर बार ये दावा करती है कि हर गली में सड़क का निर्माण हुआ, तो इसकी स्थिति आप कैसे बताएंगे, कैसे जाहिर करेंगे? इसमें भी योजनाओं में लूटपाट काफ़ी किया गया। आप देख लीजिए जाकर, जो भी रोड योजना का लिस्ट ले लीजिए, ब्लॉक से हम उपलब्ध करवा देते हैं। जहाँ भी आप योजना को देखेंगे तो आप 20 टीन बालू में 1 टीन सीमेंट दिया गया है, और ठीक से यदि उस पर मवेशी चलेगा तो रोड टूटने की स्थिति में है, और भारी मात्रा में लूटपाट की गई है। और हम जानते हैं इस चीज़ को, जो आप लोग जो मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि का ईमानदारी बिल्कुल ही नहीं था यहाँ, और काफ़ी मात्रा में सरकारी योजनाओं का बंदरबांट किया गया और दुरुपयोग किया गया है। इससे यहाँ का जनता खुश नहीं है।
देखिए, साफ तौर पे ये कहना है कि बाढ़ की स्थिति हो या जो कोरोना काल जो भयावह स्थिति था, देश से निपट रही थी और भयावह स्थिति जो बनी हुई थी, सरकार द्वारा कई ऐसे राहत सामग्री हो, जैसे मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने के लिए स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा सौंपा गया था। लेकिन इन्होंने साफ बताया कि जो कोरोना काल से बचने के लिए लोगों को बांटने के लिए दिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं आधा अधूरा या ना के बराबर है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि पंचायत की जो स्थिति है, भ्रष्टाचार और सरकार की जो योजना है, कहीं ना कहीं पूरी तरह फ्लॉप दिख रहा है। और ये यकीन के साथ आया है कि जो बनते हैं, इनकी पत्नी दोबारा इस बार के पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आते हैं, तो इसे बेहतर तरीके से कोशिश करने की प्रयास करेंगे। और इनसे एक और बात जानते हैं कि जनता से क्या संदेश देंगे। और सबसे बड़ी बात है, 7 निश्चय योजना के तहत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला 7 निश्चय योजना में आने वाला नल जल की जो सरकार का गारंटी है कि जो शुद्ध लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, इसकी स्थिति आपके क्षेत्र में कैसा रहा? ये बिल्कुल फ्लोर रहा। ये जो है आप देख लीजिए, जो हमारा ये वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर के 2 के ही तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनका भी घर है, अशोक जी का। ये आधा वार्ड में ही पानी मिल पाता है, आधा वार्ड में पानी से वंचित है। ये पूरे आप देख लीजिए 5 नंबर वार्ड को, 5 नंबर वार्ड सरमसपुर का है, जो एक टोला में पानी मिल रहा है, दूसरे टोला में बिल्कुल ही पानी बंद है। वो 5 नंबर वार्ड पूरे तरह से पानी का लाभ उसको नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, जो कभी 1 घंटा चलता है, कभी 1.5 घंटा चलता है, कभी फिर पूरे दिन बंद भी रहता है। न टाइम है, न टेबल है इसका। और पानी जो है 10-10 दिन, 20-20 दिन ये बंद भी रहता है। हमारा तो ये नल का हाल है, जब नल खोलिएगा सुबह पर तो कचरा आने लगता है उसमें से। ये स्वच्छ पानी पिलाने की बात करते हैं नीतीश जी, ये जल नल की बात करते हैं, जो 7 निश्चय की योजना की बात करते हैं। गली नली हमारे यहाँ पानी का जो जल जमाव है, डीह जो है, मेरा खेत जो है, हम लोग का गांव जो है, ये बारिश के दिनों में पानी निकलने का कोई जगह नहीं है, जिसके कारण वो धान की खेती होती है उसमें। और पानी अभी भी लगा हुआ होगा घर के पीछे, हम लोग को देख लीजिए, तो काफ़ी पानी पड़ा हुआ है। वो पानी बरसात भर तो इतनी तकलीफ हुई कि रास्ता से आप निकल नहीं सकते थे। ये अभी स्थिति बना हुआ है और निश्चित तरह से फेल्योर है। कोई वार्ड ऐसा नहीं है सरमसपुर पंचायत का जिसमें सही सलामत और सभी घरों में पानी और टाइम से पानी मिलता हो। देखिए, तो साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि उन्होंने बताया कि जो सरकार की योजना हो, नल जल योजना हो या गली गली जो पक्की सड़क योजना बनाने की है, वो कहीं ना कहीं या तो अधूरा है या पूरी तरह गड़बड़ है, फेल्योर है। और दूसरी बार हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी है और आप लगातार जनसेवा में लगे रहते हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की सेवा में लगे हुए, जमीनी से जुड़े हुए एक प्रतिनिधि है। ऐसे में अपने पंचायत के जनता के लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे कि पंचायत के जनता आपके सहयोग में आए, आपके समर्थन में आएंगे? देखिए, जैसे हम तो 2001 में जनता के आशीर्वाद से पंचायत समिति थे भी और बने, और उस कार्यकाल में आप पूछ लीजिए ब्लॉक से लेकर और यहाँ तक, आपको जहाँ तक पंचायत में एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लोग यहाँ तक की प्रशंसा ही करेंगे। जो भी सरकार की योजना थी, जो सड़क बनाने की बात थी, सड़क भी बनवाया हमने, बांध बनवाया हमने। और जो हमारे यहाँ SC ST के लिए जो हर अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो गाय भैंस और ठेला रिक्शा का जो लाभ था, हमने गरीबों को दिया। और उस गरीब बताएंगे भी आपको, जिसमें किसी को 5 रुपया 5 पैसा भी उसको खर्च नहीं हुआ और न उसको उससे किसी कोई आदमी बिचौलिया ले सका, न 1 पैसा का किसी ने पान भी खाया हुआ। दूसरी चीज़, यदि हमको मौका हमारी पत्नी को मिलता है तो पहले ही हम बता चुके हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त सबसे पहले प्राथमिकता इंदिरा आवास में जो भी दलाली चल रही है उसको खत्म करना। 1 रुपया कोई नहीं लेगा। और गरीबों को जो भी सरकार द्वारा जो योजना है, जो मनरेगा है, उसका सही उपयोग होगा, अच्छा ईंट का प्रयोग होगा, 1 नंबर काम होगा। और वृद्धा पेंशन जो भी गरीबों का है, छूटा हुआ मुस्माती पेंशन है, वो सबको लाभ दिया जाएगा। गरीबों को लाभ, जो भी लाभ मिल सरकार के द्वारा दिया जाएगा, वो उन तक पहुंचेगा। और इसमें बिचौलियों का कोई गुंजाइश नहीं होगा और न 1 पैसा गरीब को कहीं भी खर्च करने की जरूरत होगी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गणेश राय जी। इनके पत्नी मुखिया प्रत्याशी के रूप में है। इनका एक ही नारा है कि हमारा पंचायत जो है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो। और अभी साथ इनके साथ बहुत सारे समर्थक हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह ये अपने प्रत्याशी और जो इनके प्रतिनिधि हैं इनका समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ
बातें करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के हाल। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी अपना नाम बताएं और क्या सोचे हैं इस बार अपने प्रतिनिधि के बारे में। जी, हम लोग सोचे हैं कि इनको जिताएं और इनका कार्यकाल जो है पंचायत समिति में भी अच्छा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मुखिया में भी हम लोग जिताएं और इनका कार्यकलाप अच्छा रहे। पूरी तरह उम्मीद है जी, 100% उम्मीद। पिछले 5 साल में क्या हुआ आपके क्षेत्र में, कुछ ऐसा कार्य हुआ? 5 साल में कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो लूट खसोट की बात हुई। जो पुराने मुखिया हैं वो पूरे मतलब कि गंदगी फैला दिए पंचायत में और कहीं कोई तो देखिए पंचायत की जो स्थिति है वो पूरी तरह बस से बदतर है। हमारे प्रतिनिधि से बात हुई, इनके समर्थक से बात हुई, कुछ और लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो और बेहतर तरीके से पंचायत के बारे में बताएंगे, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र है। आप इनके साथ समर्थन में आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या सोचे इस बार पंचायत चुनाव में? ये समाज का सेवा करने वाले व्यक्ति हैं और बुद्धिजीवी हैं। पंचायत में किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरी थाना में पड़ गया, दरोगा से पड़ गया तो ये जाकर के मदद कर देते हैं। सामाजिक स्तर पे ज्यादा सामाजिक स्तर में हमेशा ही मदद करते रहते हैं और इनका चाह जनता के ऊपर, जनता का चाह इनके ऊपर है। सरमसपुर पंचायत में इनका अच्छा खासा जो है जनता चाह कर रहा है और इन बार जो है कोई इनको रोकने नहीं जा रहा है, जनता चुन के ला रही है इस बार। ला रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न राय। क्या सोचे है इस बार की क्या होना चाहिए? इस बार हम भी सोच रखे हैं और पूरे पंचायत में घूमे हैं तो बदलाव की स्थिति नज़र आ रही है। इस बार गणेश जी की जो पत्नी है मंजू देवी, उनका भरपूर समर्थन जनता से मिल रहा है। उम्मीद है कि ये मुखिया पद में कामयाब होंगे। पंचायत की स्थिति जो बदलाव होना है सर, बदलाव होगा तभी विकास होगा। बदलाव की स्थिति है, सोच बदला हुआ है और नए प्रतिनिधि को लोग लाना चाहते हैं जिसमें मंजू देवी का नाम। आप क्या कहेंगे? अशोक कुमार राय। क्या कहेंगे इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव में तो इनका सीट आइए जाएगा। अब बहुत ईमानदारी व्यक्ति हैं, किसी से घूस फूस लेने वाले काम इनसे ना होगा। ये आएंगे तो सब खत्म कर देंगे। सब खत्म कर। तो देखिए हमारे साथ बात करने के लिए थे यहाँ के सरमसपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पति और इनके समर्थक। हाँ, प्रमोद। कुछ और ऐसे लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्योंकि ये साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है, चुनाव जो चल रहा है उसकी स्थिति है कि लगातार बदलाव देखा जा रहा है, नए चेहरे को लोग मौका दे रहे हैं क्योंकि इन्हें यकीन है कि नए लोग आएंगे तो विकास की जो कार्य धीमी पड़ी हुई है वो पूरी तरह चालू रहेगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि आगे इन लोग का क्या राय रहा। नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ प्रमोद राय। घर मानीपट्टी पड़ता है, सरमसपुर पंचायत में है। जैसे पानी वाला जो नल है से पानी हमको मिलता है, बगल में है तो, लेकिन पैसा मांगता है वो लोग से। पैसा दीजिए 30 रुपया 40 रुपया का महीना, हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? जब सरकारी गड़ाया तो पैसा कहाँ से देंगे? तो ई पर ज़्यादा लोग ध्यान दे कर कहता है दीजिए। और दूसरा नंबर पैखाना वाला में 2000 रुपया घूस लेते हैं। हम लोग पैखाना न बना सके या न उनको घूस दे सके। तो क्या सोचेंगे सर, बदलाव करेंगे? तो हम लोग सर सोचते हैं से दूसरा कैंडिडेट को हम लोग बनाएंगे। गणेश जी की पत्नी खड़ा हुई है क्या? हाँ, इनके बारे में? गणेश जी के पत्नी है, उन्हीं को हम मुखिया में बनाने चाहते हैं। तैयारी है, जोड़ों पर है। क्या सोचे है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? नया पर होना चाहिए, नया चुनाव होगा। नया प्रत्याशी चुनते हैं। जो पिछले बार रहे 5 साल तक, उनके द्वारा कुछ हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे प्रत्याशी है आपके पंचायत में, किन्हें मौका देंगे? गणेश राय जी, उनकी पत्नी भी मैदान में है, उन लोग से बात हुई। क्या लगता है ये आएंगे तो विकास होगा? अच्छे लोग हैं, अच्छा लोग है, उन्हें इस बार मौका दिया जाएगा आप लोग के द्वारा? मौका दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शिव प्रसाद। बाबा, चुनाव होना है, आप लोग मतदान करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे कि जो वर्तमान के हैं उन्हीं को बनाना है या बदलाव करना है? क्या हम लोग का पूरे विचार हैं जी, इन्हीं लोग को बनाना है। गणेश बाबू के उनकी पत्नी खड़ा हुई है। हाँ, वो आएंगे तो ठीक रहेंगे हम लोग का, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जो वर्तमान में है उनके द्वारा कुछ हुआ? कुछ नहीं, वो हमको कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। सुख दुख नहीं, नए चेहरा को मौका दे रहे हैं। घर में पानी घुसा हुआ था, अभी तक तो एक कुछ बना भी नहीं। पहले सुख दुख नहीं साथ देते हैं। हाँ, सुख में सारा चीज में हमको साथ दी। जमीनी से जुड़े हुए हैं हाँ, ये सब चीज। सामाजिक स्तर पे।
भाई डूब गए, बहुत हमको मदद किए हैं। अच्छा। हाँ, अखनी तक ये करते जा रहे हैं। हमको उस एक बेर घुरकता खून नहीं आया। इनको इस बार मौका देना हाँ, है। हम मौका दे